जब यजीद तख्त पर आया और इसने हुकूमत संभाली तो 3 बड़े ग्रोहों ने इसकी मुखालफत की, जिसमें से एक हज़रत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जिनके साथ वाक़या करबला पेश आया यजीद की हुकूमत को ना मानने की वजह से। दूसरे नंबर पर मदीना मुनव्वरा के सहाबा किराम थे कि जिन्होंने यजीद की बैत को ना माना तो वाक़या हर्रा का मारिका पेश आया। और तीसरे नंबर पर जिस शख्सियत ने यजीद की बैत का इनकार किया था उनका नाम था हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, जो मक्कातुल मुकर्रमा में थे, जिनके फ़ज़ाइल में आपको सुना चुका हूँ। और मोटी सी बात इतनी समझ लें कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत अस्मा के बेटे हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नवासे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी ज़ात बेटे ज़ुबैर बिन अव्वाम के बेटे। तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु मक्कातुल मुकर्रमा में थे। और ये बात भी आप हज़रात सुन चुके हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत हुसैन की एक ही राय थी, और वो राय क्या थी कि हम यजीद की बैत को मानने के लिए तैयार नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना हुआ कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की राय थी कि करबला जाना चाहिए, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की राय थी कि हमें मक्का में रहना चाहिए। और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ये समझते थे कि चाहे यजीद कितना भी ज़ालिम है, लेकिन मक्कातुल मुकर्रमा का एक अपना एहतराम है और इसका एक अपना तक़द्दुस है, यहाँ हाजी हज़रात जमा रहते हैं, तो इसलिए वो कम से कम ज़ालिम यहाँ के ख़िलाफ़ नहीं हो। बात समझ आ रही है? मुझे लगता है बाहर से जैसे आवाज़ ज़्यादा आ रही है। समझ आ रही है आप लोगों को? चले ठीक है। अच्छा, ऐसा थोड़ी सी बाहर वाली आवाज़ जो है ना ज़्यादा लग रही है। तो मक्कातुल मुकर्रमा में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु का ये नज़रिया था। अब ठीक है, मक्कातुल मुकर्रमा में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु का ये नज़रिया था कि ये मक्के की हरम के ख़िलाफ़ नहीं चलेंगे। अब हुआ क्या कि जैसे ही हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इनकार किया कि यजीद मैं तेरी बैत को नहीं मानता, तो इसने अमर बिन सईद जो मदीना मुनव्वरा का गवर्नर था उसको भेजा कि जाओ जाकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से मुकाबला करो। ये आया और आकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से टकराव हुआ, उन्होंने इनको शिकस्त दे दी। जब इसको शिकस्त हुई तो यजीद ने अपना पैंतरा तब्दील कर लिया। यजीद समझ गया कि मैं वैसे भी बदनामे ज़माना हूँ, करबला के वाक़े की वजह से कोई मुझे इज़्ज़त से देखता नहीं है और ऊपर से मुझे शिकस्त भी हो गई, तो उसने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को सुलह का पैगाम भेजा कि आप ऐसा कर लो, आप मेरी बात तस्लीम कर लो, अगर आप मेरे हाथ पर बैत कर लोगे तो मैं सारे हिजाज़ की हुकूमत आपको दे दूं और अपने जिस रिश्तेदार को जिस शहर का चाहो हाकिम बना देना, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु, देखें इससे हमारा बड़ा मसला हल होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने इनकार फरमा। लोग कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत हुसैन की लड़ाई इक़्तिदार की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई थी। अगर ये लड़ाई कुर्सी की होती तो इससे सुनहरी मौका कोई नहीं था कि आपके साथ सुलह भी हो रही है और हुकूमत भी मिल रही है। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने फरमाया हरगिज़ नहीं, हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम तो ये चाहते हैं कि खिलाफत और हुकूमत सही रुख पर कायम हो जाए। और सही रुख कौन से? वो जो सहाबा किराम का रुख था, जो सहाबा ने तरतीब बना रखी है कि वरासत नहीं, खिलाफत जिसको उम्मत चुने उसको हक देना चाहिए। चुनाचे फिर क्या हुआ, अब जैसे ही हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने इसकी पेशकश को ठुकराया, यजीद को गुस्सा आ गया। उसने कहा है मेरी पेशकश को ठुकरा? उसने कहा अल्लाह की कसम मैं उस वक़्त तक अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की बैत को तस्लीम नहीं करूँगा जब तक ये मेरे पास बेड़ियों में कैद होकर ना आए।
अब यहाँ बात याद रखना है कि यजीद के वालिद थे हज़रत मुआविया, वो सहाबी रसूल हैं। इस यजीद का एक बेटा था मुआविया बिन यजीद, उसने भी इसको समझाया कि ऐसा ना करो, वो सहाबी रसूल हैं, इस तरह ज़िल्लत के साथ तेरे घर में कभी नहीं आएंगे। लेकिन इसने कहा मैंने तो कसम खा ली, अब मैं अपनी कसम पूरी करके रहूं, बस इतना कर लेता हूं कि मैं जो है ना, देखें अब क्या किया इसने, चांदी की हथकड़ी बेच दी, सोने की जंजीर भेजी और जनाब सोने का तौक दे दिया कि ये सोने चांदी के पहना दो ताकि वो अपनी बेइज्जती महसूस ना करें, और उनके ऊपर कपड़ा डाल देना ताकि लोग भी उनको देख ना सकें। जब ये जंजीरें और बेड़ियां लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के पास पहुँचे, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने फरमाया तुम क्या सोच के आए हो? वो तो सिद्दीक़ अकबर के बेटे थे, तुम क्या सोच के आए हो कि मैं ये जंजीरें पहनकर चला जाऊं? अल्लाह की कसम, इज्जत के साथ तलवार के वार सह लेना बर्दाश्त है, जिल्लत के कोड़े बर्दाश्त नहीं। मैं तो इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा, मैं जिल्लत के साथ इसकी ज़िंदगी पसंद नहीं करता। आपने जाने से इनकार कर दिया। अब यजीद ने क्या किया? वही मुस्लिम बिन उक़बा जिसकी मैं तफसील सुना चुका हूँ, जिसने वाक़या हर्रा में सारी तबाही मचाई थी, जिसको उलमा कहते हैं मुस्लिम की बजाय मुसरिफ कहना चाहिए, उसको कहा कि तुम जाओ और जाकर मक्कातुल मुकर्रमा पे चढ़ाई करो। अब मुस्लिम बिन उक़बा निकला, अल्लाह की शान 3 दिन बाद मकामे अबवा पर उसका इंतकाल हो। वो मरा तो मरते ही उस बदबख्त ने अपने बाद हुसैन बिन नुमैर को अपना जाननशीन बनाया कि तुम जाकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पे चढ़ाई कर दो। तो मुख्तसरन बात बहुत लंबी ले जानी है। हुसैन बिन नुमैर आया और इससे मुकाबला शुरू हो गया। हज़रत ज़ुबैर के भाई शहीद हो गए और इसने बैतुल्ला का घेराव कर लिया और बैतुल्ला के सामने पहाड़ों के ऊपर मिंजनीके लगाकर बैतुल्ला के अंदर गोले बारियां शुरू कर दी। बैतुल्ला के हरमे मुक़द्दस, हालांकि उसको कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता होता है उसके लिए ये जायज़ नहीं है कि बैतुल्ला के पत्ते भी काटे। तो यहाँ तो बैतुल्ला के अंदर इतनी तेज़ी से गोले लगे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और बाकी सहाबा को तवाफ़ करना मुश्किल हो। फिर क्या किया कि उन्होंने देखा कि इनके सहन, हरम का जो सहन है उसके अंदर एक खैमा लगा हुआ है, उस खैमे में ख़वातीन हैं और सहाबा किराम वो निकलते हैं, ज़ख्मों की पट्टियाँ करते हैं, मरहम करते हैं। हुसैन कहने लगा ये जो सामने खैमा है ना, ये इनकी कछार है, यहाँ से शेर निकल निकल के आते हैं, इसको तबाह करो। एक शामी ने कहा मेरे पास आइडिया है। उसने तीर लिया और लेकर तीर के आगे आग लगाई और पहाड़ की ढलवान में से जो तीर मारा वो खैमे पे लगा, और जब खैमे को आग लगी, हवा चल रही थी, वही खैमे की आग बैतुल्ला को लग गई। खैमे की आग उड़ी और बैतुल्ला के गिलाफ को लगी। पहले बैतुल्ला का गिलाफ जला और फिर जलने के उस वक़्त बैतुल्ला की तामीर 27 फुट ऊंची थी। जैसे ही वो गिलाफ जला तो बैतुल्ला की तामीर के ऊपर साज की लकड़ी लगाई हुई थी, उस साज की लकड़ी को आग लग गई। और इस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे कि या अल्लाह मुझे क्या पता था कि ये बदबख्त इस हद तक चले जाएंगे कि तेरे घर के अंदर तेरे बैतुल्ला को आग लगा दे। हम अपनी आंखों के सामने अल्लाह के घर को आग लगी हुई देखेंगे, ये दिन भी हमने देखने थे। तो खैर फिर क्या हुआ कि यही जो आपस में जब हिसार किया हुआ था 64 हिजरी 61 हिजरी के अंदर हज़रत हुसैन इब्ने अली के साथ करबला का सानहा पेश आया। 63 हिजरी के अंदर वाक़या हर्रा पेश आया। 64 हिजरी के अंदर ये वाक़या पेश आया और ऐन इसी वक़्त उधर यजीद मर गया, और रबीउल अव्वल की 14 तारीख 64 हिजरी यजीद के मरने की खबर रबीउल सानी 1 तारीख को बैतुल्ला के अंदर पहुंची और पहले खबर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के पास आई। उन्होंने कहा भाई तुम किसके लिए लड़ रहे हो? उन्होंने कहा हम तो यजीद के लिए लड़ रहे हैं। उसने कहा तुम्हारा खलीफा तो मर गया है।
उसने कहा अच्छा, फिर हम यजीद के खलीफा के लिए लड़े। फिर लड़ना शुरू कर दिया। अब जैसे यजीद मरा, 3 साल 7 माह 22 दिन हुकूमत की है यजीद ने, लेकिन ये हुकूमत करके दुनिया से चला गया। इसके बाद इसका बेटा मुआविया बिन यजीद आया। ये बहुत नेक इंसान और इंतहाई मुदब्बिर शख्स था, बड़ा दूर अंदेश इंसान था। थोड़ी उम्र थी, 22 साल, तकरीबन 43 हिजरी में इसकी पैदाइश है, 22 साल इसकी उम्र होगी। ये थोड़ी सी उम्र थी इसकी, लेकिन बाज़ ने कहा 40 दिन या बाज़ ने कहा तकरीबन 1.5 महीना इसने हुकूमत संभाली। ये 40 दिन और 1.5 माह इसकी हुकूमत के इस एतबार से काबिल लायक है कि इसका जहन ये था कि भाई हुकूमत वैसे ही चलनी चाहिए जैसे सहाबा चाहते हैं, हुकूमत वैसे ही चलनी चाहिए जैसे हज़रत हुसैन चाहते हैं, और हुकूमत वैसे ही चलनी चाहिए जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर चाहते हैं। तो इसने क्या किया, इसने बड़ी अच्छी सियासत 40 दिन तक की। इसकी माँ ने इसे कहा कि बेटा तू जा रहा है, जाने के बाद अपने भाई को अपना जानशीन बना दे। इसने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। इसने कहा माँ, मैं ज़िंदगी में भी इसका बोझ उठाऊँ, मरने के बाद भी इस खिलाफत का बोझ उठाऊँ, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैं उम्मत के हवाले करके जाऊँ, जो उनको पसंद होगा उसको वो बना लेंगे, मैं किसी एक को नामजद नहीं कर। ये वो जवाब है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी आखिरी ज़िंदगी के अंदर कहा था कि जब आपसे कहा गया था कि अपने बाद किसी को खलीफा बना दो, आपने फरमाया अकरहु अन अतहम्मलहा हय्यन व मय्यता, मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि मैं जिंदों का भी बोझ उठाऊं और मुर्दों का भी बोझ उठाऊं, मैं दुनिया से जाने के बाद भी इसका बोझ उठाऊं। इससे पता चलता है कि ये इंतहाई नेक सीरत इंसान था। लेकिन 40 दिन बाद ये भी चला गया और इसने अपने बाद किसी को जाननशीन नहीं बनाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहने लगे 40 दिन के बाद कि भाई अब तो तुम्हारा जाननशीन भी चला गया, अब किसके लिए लड़ते हो? उन्होंने कहा हम उसके बाद के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा उन्होंने तो अपने बाद किसी को जाननशीन बनाया ही नहीं। तो खैर हुसैन बिन नुमैर ने सुलह कर ली कि अब कोई जाननशीन नहीं है, लिहाजा सुलह करने के बाद वो वापस चला गया। और जब वापस गया, अब क्या हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्कातुल मुकर्रमा में, और पूरी दुनिया इस वक्त खलीफा का इंतज़ार कर रही है कि कोई ना कोई खलीफा होना चाहिए ताकि हम उस खलीफा के हाथ पर बैठ कर लें, लेकिन कोई भी नहीं नज़र आ रहा। तो ऐसे वक्त में क्या हुआ कि उन्होंने कहा खलीफा कौन बनाए। खलीफा बनाने के लिए उधर उबैदुल्ला बिन ज़ियाद सामने आ गए। उबैदुल्ला बिन ज़ियाद वही बदबख्त है जिसने करबला के अंदर सारी ज़्यादतियाँ की। उसने छुप छुपा कर इराक़ के अंदर लोगों से बैत लेना शुरू कर दी कि मेरे हाथ पर बैत कर दो। ऐसे वक़्त में 3 ही सहाबा थे बड़े बड़े, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास। उन्होंने कहा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को आगे करो, कहीं ये बदबख्त फिर ना आ जाए उबैदुल्ला बिन ज़ियाद। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर खिलाफत पर आए। 64 हिजरी से लेकर, ये आदाद याद रखें, 64 हिजरी से लेकर 73 हिजरी तक फिर खिलाफत हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने संभाली। अब लगता था कि उम्मत जो पारा पारा हो चुकी, उम्मत का जो इत्तिफाक टूट चुका है, अब इंशाअल्लाह उम्मत एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन फिर ऐसे में साजिशों ने फिर काम शुरू किया। मरवान बिन हकम, ये बड़ा ख़ास शख्स है। मरवान बिन हकम चला के चलो जाकर मैं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के हाथ पे बैत कर लेता हूँ। रस्ते में उसको उबैदुल्ला बिन ज़ियाद मिल गया। कहने लगा अच्छा तू उनके हाथ पे बैत करे, तू तो सरदार है, तू तो कुरैश का लीडर है, तू किसी के हाथ पर बैत माने? अच्छा आज के बाद मक्कातुल मुकर्रमा वाले हमारी सरदारी करेंगे, हम तो शाम वाले। जनाब उसको ऐसा भड़काया, वो कहने लगा बात तो तुम्हारी ठीक है, फिर हल बताओ। इसने कहा हल ये बताता हूँ कि खालिद बिन यजीद जो है, जो मुआविया बिन यजीद का भाई है, वो भी खिलाफत की उम्मीद लगाए बैठे है। लोग उसको भी तख्त पे बिठाना चाहते हैं, तो उसकी माँ से शादी कर ले, खिलाफत तेरे हाथ खुद ब खुद आ जाएगी।
चुनाचे ये वापस गया और जाके इसने वहाँ शादी कर ली और हुकूमत पर बैठ गया। फिर बड़े तूफ़ान मर्जे राहित हो गया, यानी हज़रत जो है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के सहाबा और वहाँ जो गवर्नर थे उनको शिकस्त दे दी, पूरे मुल्क शाम पे कब्ज़ा कर लिया, मिस्र पे कब्ज़ा कर लिया। 9 महीने बाद मरवान बिन हकम भी मर गया। इसका इरादा था कि मैं मक्कातुल मुकर्रमा पे चढ़ाई करूं, लेकिन मरवान बिन हकम ये भी दुनिया से चल बसा 9 महीने बाद। अभी इसने शाम फतह किया था और मिस्र फतह किया। मरवान गया तो उसके जाने के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान आया। अब्दुल मलिक बिन मरवान जैसे ही तख्त पर आया तो इसने भी अब इरादा किया कि अब मैं मक्कातुल मुकर्रमा पर चढ़ाई करूं और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का मुकाबला करूं। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान, अब जाहिर सी बात है कि बैतुल्ला पे कौन हमला करे। अब इसके तरकश में एक तीर था और बड़ा कड़ा और ख़तरनाक तीर था जिसका नाम लोग हज्जाज बिन यूसुफ से याद करते हैं। इसने कहा कौन जाएगा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का मुकाबला करने के लिए। हज्जाज बिन यूसुफ खड़ा हुआ, उसने कहा मैं जाऊं। फिर उसने पूछा, हज्जाज ने कहा मैं तैयार। ये ऐसा हज्जाज ऐसा बंदा था कि इसमें खूबियाँ भी थी, लेकिन इसकी सारी खूबियों पर इसके 2 ऐब पर्दा डाल देते थे, ख़त्म कर दें। इसमें 2 ऐब थे। नंबर 1 क्या था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत में इतना आगे चला गया कि अगर इसको पता चला कि किसी सहाबी का भी हज़रत उस्मान गनी से राय में इख्तिलाफ हुआ है तो उसको भी कत्ल करवा देता। और जालिम इतना था कि अपनी हुकूमत के कवानीन के अंदर कोई थोड़ी सी भी खिलाफ वर्जी करता तो उसको कत्ल कर देता। इसने हुकूमत को दीन बना रखा। चुनाचे बल्कि इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब्दुल मलिक बिन मरवान के दरबार में एक खलीफा ने सिफारिश की कि आप हज्जाज बिन यूसुफ को एक ओहदे पर लगा दो। ऐसा जालिम था। देखें, अब उसको ओहदे पे लगाया, जिस बंदे की सिफारिश से आया उसको भी नहीं छोड़ा। कि उन्होंने क्या कहा कि हज्जाज आज के बाद तेरी निगरानी ये है कि तूने लश्कर को वक़्त पे रवाना करने। अब टाइम पूरा हो गया। वो जो सिफारशी बड़ा खलीफा था उसका दस्तरखान लगा हुआ था खैमे के अंदर। इसने पूरे खैमे को आग लगा दी कि टाइम क्यों ऊपर हो गया, टाइम नहीं लेट होना चाहिए। वो दौड़ता हुआ आया, उसने कहा हजरत मैंने तो खुद ही सांप पार रखा है अपने घर के अंदर। मैंने हज्जाज की सिफारिश की, ये जालिम मेरे ही खिलाफ हो और मेरे अंदर बैठे बैठे खैमे को आग लगा दी। तो इसकी तबीयत में सख्ती कूट कूट के भरी हुई। उसने कहा हज्जाज बिन यूसुफ जाएगा, ये वाकई बड़ा सख्त किस्म का इंसान है। चुनाचे हज्जाज बिन यूसुफ निकला। मैं बहुत सारे वाक़यात बीच में छोड़ रहा हूँ, कभी टाइम मिले तो सुनाएंगे। ये तारीख़ पढ़ो, मैं सिर्फ तारीख़ के इशारे और आपको कड़ियाँ मिलाकर बता रहा हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ चला मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ, ताइफ पहुँचा और ताइफ से इसने अपने छोटे छोटे काफ़िले रवाना किए जो जाके हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का मुकाबला करते और उनके काफ़िले को शिकस्त दे के आ जाते। जब उनके काफ़ी सारे सिपाही मारे गए तो ये ख़ुद मक्कातुल मुकर्रमा में आया, जबल अबू कुबैस पर चला गया। इसने मक्कातुल मुकर्रमा के इर्द गिर्द 5 पहाड़ों पर 5 मंजनीकें लगाई और वहाँ से गोले और आतिशबाजी और तीर बैतुल्ला के अंदर आकर लगते थे। यहाँ तक कि हज़रत मिस्वर बिन मखरमा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के बेटे मुसअब बिन अब्दुर्रहमान, वो भी शहीद हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के साथ चंद सहाबा रहे। 6 महीने तक ये सिलसिला जारी रहा, 6 महीने तक। आप अंदाज़ा करें कि बाहर वाले जो हैं वो तो हुकूमत में, उनके पास तो खाने पीने का सामान आ रहा है, और जो अंदर बैतुल्ला के बैठे हैं वो कहाँ से खाए पिए। उनका सामान ख़त्म होना शुरू हो गया। यहाँ तक के सारे ऊँट ज़बा हो गए, सिर्फ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का एक ऊँट बचा। उन्होंने भी जब लोगों की हालत देखी, वो ऊँट भी ज़िबा करके लोगों को खिला दिया। सारे जानवर तकसीम हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने लोगों को इकट्ठा करके कहा कि भाइयों बात सुनो, तुम में से जो शख्स हज्जाज के पास जाके अमान लेना चाहते हैं उसको मेरी तरफ से इजाज़त है वो चला जाए। तो बहुत सारे लोग
चंद आपके जुस्तजू और आपके साथी और शाहसवार आपके साथ रह गए। किसी ने आकर आपसे कहा कि हज़रत हज्जाज से बैत कर ले, उसकी बात मान ले, वगरना आप शहीद हो जाएं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। फिर किसी ने कहा हजरत आप ऐसा कर लो कि आप चोरी छुप के निकल जाओ। आपने फरमाया मैं वो बदतरीन हुक्मरान नहीं बनना चाहता जो उम्मत को लड़ाकर खुद साइड पे निकल जाए। किसी ने कहा हजरत आप ऐसा करें कि आप बैतुल्लाह के अंदर चले जाएं, बैतुल्लाह का बड़ा एहतराम है, शायद बैतुल्लाह के अंदर आपको छोड़ दे। आपने फरमाया हज्जाज के लिए बैतुल्लाह का अंदर और बाहर बराबर है, ये मुझे अंदर भी नहीं छोड़ेगा। और फिर मैं वो लूमड़ी नहीं बनना चाहता कि जो छुप छुपा कर हमले करे, मैं सामने आकर शेरों की तरह लड़ना पसंद करता हूँ। किसी ने कहा हजरत आप बैतुल्लाह की छत पे चढ़ जाएं। आपने फरमाया मैं वो हुक्मरान नहीं बनना चाहता कि जिसकी उम्मत नीचे लड़ रही हो और वो सीढ़ियों पे बुज़दिल बन के चढ़ जाए, मैं नीचे रहकर मुकाबला करूँगा। चुनाचे आपका मुकालमा हुआ, हज्जाज देखता रहा, और जब आपके वो चंद जान नशीन भी शहीद हुए और थोड़े बहुत और बाकी रह गए, तो उसने बैतुल्लाह के दरवाज़ों के ऊपर अपनी फ़ौज लगा दी। अब हरम के सहन में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और चंद सिपा सालार हैं, और दरवाज़ों पर हज्जाज बिन यूसुफ अपनी फ़ौज लेकर खड़ा हुए। अब हज्जाज इंतज़ार में है कि देखो क्या करते हैं। यहाँ मेरे दोस्तों वो रात आई कि अगले दिन ये मारिका पेश आने वाले। रात के वक़्त जब हज्जाज की फ़ौजें बैतुल्लाह के दरवाज़ों पे खड़ी, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर सारी रात हरम के सहन के अंदर तहज्जुद पढ़ पढ़ के अल्लाह से दुआएं मांगते रहे। ये कैसी इबादत है कि चारों तरफ नंगी तलवारें हैं और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हैं कि अल्लाह के सामने रातों को आहुजारी कर रहे हैं, अल्लाह से लो लगा के मांग रहे हैं। और जब सुबह को फजर की नमाज से पहले अपनी माँ के पास गए, हज़रत अस्मा के पास, ऐसी बातें की हैं हज़रत अस्मा के साथ, और हज़रत अस्मा ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के साथ कि अगर सोने के पानी से लिखी जाए तब भी हक़ अदा ना हो। वो बातें सुनने की ऐसी बेहतरीन गुफ्तगू। मैं कहता हूँ उस माँ का पता नहीं कितना बड़ा कलेजा होगा जिसने अपने बच्चे के साथ ये गुफ्तगू की। हज़रत अस्मा की उम्र उस वक़्त 100 साल थी। 100 साल, आँखों से नज़र नहीं आता, आँखों की बिनाई बसीरत चली गई, लेकिन सहाबा की आँखों की बसारत तो जाती थी, दिल की बसीरत नहीं जाती, बसीरत होती। हज़रत अस्मा के पास गए, अपनी माँ को सलाम किया और सामने अदब से खड़े हुए, फिर अपनी माँ के हाथ को हाथ में लेकर बोसा दिया और कहने लगे माँ मैं तुझे मिलने के लिए आया हूँ, शायद मेरी और आपकी ये आखिरी मुलाकात हो, अलविदाई मुलाकात है, पता नहीं इसके बाद हम मिल सकेंगे कि नहीं मिल सकेंगे। माँ ने कहा बेटा बताओ जंग की क्या हालत है। कहने लगे अम्मा जान अब तो थोड़े से सिपाही रह गए, वो चंद मिनटों की अमानत है, पता नहीं कब वो भी चले जाएं, उसके बाद मेरी बारी। माँ ने कहा अच्छा। फिर आगे अपनी अम्मी से कहने लगे माँ मुझे मशवरा दो कि अगर अब ये मेरे थोड़े से सहाबा शहीद हो जाएं और मुझे हज्जाज पेशकश करे, सुलह की पेशकश करे या किसी हुकूमत का लालच देकर मुझे पेशकश करे तो मुझे क्या करना चाहिए। माँ ने कहा बेटा अगर तू हक पर है और तू हक की दावत देने वाला है तो बेटा कभी मौत से ना घबराना, लड़ जा हज्जाज बिन यूसुफ से। और ऐ बेटे अगर तू हक पर नहीं है, तू गलत रास्ते पर है, तो मुझे तेरे बेटे होने कर, मुझे तेरी माँ होने पर अफसोस है कि तूने ऐसा गलत रास्ता अपनाकर अपने साथी को शहीद करवा दिए। और ऐ बेटा अगर तू हक पर है और तुझे ये लगता है कि मेरे सिपाही चले गए हैं, तू कमज़ोर पड़ गया है, तो मेरे बेटे ये औलिया अल्लाह का शरफ नहीं होता, वो कभी कमज़ोर नहीं होते, वो खुदा के भरोसे पे लड़ा करते हैं। और बेटा याद रखना
तेरी जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी, तू मौत से भागकर कब तक जिएगा, एक न एक दिन मौत तुम्हें आकर लेगी लेगी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने 100 साल की बूढ़ी अम्मा की ये बातें जब सुनी तो कहने लगे, माँ वाह वाह, आपकी बात ने, आपकी गुफ्तगू ने मुझे बहुत बड़ा बना दिया। मेरी भी यही राय थी, लेकिन मैं अपनी माँ की राय सुनना चाहता था। जज़ाकल्लाह ऐ मेरी माँ, आपने मुझे ऐसी अच्छी राय दी। फिर कहने लगे, अच्छा अम्मा जान, अब मैं चलता हूँ, मेरा मुकाबला होगा, लेकिन मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। और अम्मा तुझे गवाह बनाकर कहता हूँ, मैंने आज तक कभी बेहयाई नहीं की। ऐ माँ तुझे गवाह बनाकर कहता हूँ, कभी मैंने वादे के खिलाफ नहीं किया। ऐ माँ तुझे गवाह बनाकर कहता हूँ, कभी मैंने किसी मुसलमान पर और किसी जिम्मी पर जुल्म नहीं किया। माँ को जब ये बातें सुनाई फिर कहने लगे, अम्मा दुआ कर दे मेरे लिए। माँ कहने लगी, ऐ बेटे अल्लाह तुझ पर रहम करे, ऐ अल्लाह मेरे इस बेटे की नमाजों की वजह से इस पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह मेरे इस बेटे की मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में गर्मी के अंदर रखे हुए रोज़ों की वजह से रहम फरमा। ऐ अल्लाह मेरे इस बेटे की रात की इबादत की आहो बका की वजह से रहम फरमा। और ऐ अल्लाह मुझे सब्र और शुक्र करने वाली माँ बना। ये बातें कहीं। और फिर एक और बात की जाते हुए, देखो बड़ी अजीब, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ माँओं के अंदर इतना हौसला। हमारी तारीख बड़ी सुनहरी है मेरे दोस्तों, अपनी तारीख पढ़ा करें। आज हम छोटी छोटी बातों पर हम क्या कहें, रिश्वत नहीं छोड़ सकते, झूठ नहीं छोड़ सकते, सूद नहीं छोड़ सकते, बेहयाई नहीं छोड़ सकते, बेनमाजी नमाज का आदी नहीं बन सकता। और मेरे भाइयों अपनी तारीख मिटा दो, अपनी हिस्ट्री मिटा दो कि जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए हैं। 100 साल की बूढ़ी अम्मा अपने बेटे से कह रही है, बेटा तू ये दुआ करता होगा कि मेरी माँ पहले चली जाए ताकि मेरी माँ मेरी नाश न देखे। याद रखना बेटा, ऐसी दुआ ना मांगना। मेरी 2 चाहते हैं, नंबर 1 मेरा बेटा फातेह बनकर आए, मेरी आंखें ठंडी हो जाएं। और अगर तू फातेह बनकर ना आए, तू शहीद बनकर आए, और मैं तेरे शहीद होने पर फ़ख्र करूँगी कि मैं शहीद की माँ हूँ, अल्लाह से अजर व सवाब की उम्मीद रखूँगी। आज हमारे यहाँ भी कहते हैं ना, जब बच्चा फौत हो जाए तो कहते हैं बेटा ना मरता मैं मर जाता, मेरे बेटे की ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी मेरे बेटे को लग जाती। वहाँ माँ क्या कह रही है, बेटा मैं अपनी ज़िंदगी में तेरी शहादत देखना चाहती हूँ, इसलिए आगे बढ़ के शहीद हो जाना। माँ ने जब ये नसीहतें की, कहने लगे चलो आओ मिलो। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अपनी माँ से मिलने लगे। मलमल का कपड़ा था और नीचे ज़िरा पहनी हुई। माँ से जब गले लगे, माँ कहने लगी, बेटा ये तेरे जिस्म पर सख्त चीज़ क्या है? अम्मा जान ये ज़िरे। बेटा किस लिए? कि दुश्मन से हिफाजत के लिए। फरमाया बेटा ज़िरा उतार दे, ये शाह सवार और बहादुरों को ज़ेबा नहीं देती। सीना तान के लड़ो और जुस्तजू के साथ और पूरे एक्टिव होकर लड़ो। बेटा इस तरह लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, ज़िरा उतार दो। ज़िरा उतारी, अपनी माँ की बात मानकर अब हरम के सेन में आए। फजर की अजान के लिए मुअज्जिन को कहा अजान दो, और फिर फजर की नमाज का वक़्त। साथी कहने लगे हजरत फजर पढ़ा दो, फजर पढ़ा दो ताकि जल्दी फजर हो जाए। आपने फरमाया नहीं, फजर अपने वक़्त पर होगी। अंदाज़ा करो हरम के चारों तरफ तलवारें हों और बीच में अजान हो रही है और नमाज की तैयारी हो रही। कितने मेरे मुसलमान भाई हैं फजर की नमाज में नहीं उठते कि फजर में आंख नहीं खुलती। और मेरे दोस्तों, जिन्होंने तलवारों के सायों में फजर अदा की है, जिन्होंने अजानें दी हैं, जिन्होंने अल्लाह के सामने सजदे किए हैं, उनकी तारीख पढ़ के देखे, फजर में आंख नहीं खुलती, सिर्फ थकावट है, इस वजह से फजर की नमाज रह जाती है। फजर की नमाज पढ़ रहे हैं और पता है अपने वक़्त पर फजर की नमाज पढ़ी, जिस वक़्त में मुस्तहब समझते। फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जब मुसल्ले पे आए, वल असर नहीं पढ़ी, नून वल कलमी वमा यस्तुरून,
29वें सूरत पारे की 2 रुकू की सूरत पड़ी है पूरी। और उलमा फरमाते हैं आपकी नमाज के अंदर न किरत में कोई रुकावट आई, न तकबीरात में कोई, बिल्कुल इत्मीनान से फजर की नमाज अदा की। और उसके बाद तलवार लेकर सहन में आए, अपने साथियों से कहा कि अपने चेहरों से कपड़ा हटाकर मुझे एक दफ़ा अपने चेहरों का दीदार करवा दो ताकि मैं अपने आखिरी सिपा सालारों को देख सकूं। अपने सिपा सालारों को देखा और तलवार लेकर आए। एक हबशी एक गेट से दाखिल हुआ, उसके साथ चंद सिपा सालार भी थे। आपने अपने सिपाहियों से कह दिया था कि तलवारें लेकर मैदान में लड़ना, अपनी तलवार की हिफाजत करना, मेरा ख्याल न करना, मैं इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल में लड़ूंगा, आप आगे। जब वो हबशी आया ना काफिला लेकर, तो आपने हबशी के ऊपर जो वार किया उसका पाँव कटा। उसने कहा ओ फाहिशा के बेटे, उसने हजरत अस्मा को जब गाली निकाली, आपने घूम कर जो उस पर तलवार का वार किया, 500 सिपा सालारों को दरवाजे से पीछे धकेल दिया। 500 पीछे धकेल। ऐसे शाहसवार दोनों हाथों में तलवार लेकर हरम के सहन में खड़े हुए थे। और फिर दूसरे दरवाजे पर एक बंदा कहते मैं खुद, वो सिपा सालार बताते, मैं आगे बढ़ा और मेरे साथ पीछे 500 सिपा सालार थे, लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर ऐसी फुर्ती से हमारी तरफ आए, हम 500 के 500 बाहर निकल गए कि हम इसका मुकाबला। फिर हज्जाज बिन यूसुफ खुद आया अपने अलम बरदार को साथ लेकर, आपने उस पर भी जो वार किया वो पीछे निकल गया। इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर वो तो बचने के लिए थोड़ी आए, वो तो सर पे कफन बांध कर शहादत को सामने रख कर आए थे। और सामने वाली फौज वह हुकूमत को राजी करने के लिए लड़ रही थी। इसलिए आपने जब उसको भी बाहर किया, आपने सोचा भाई अब मामला ठंडा पड़ गया, चलो जाकर 2 रकत नफल मकाम इब्राहिम पे पढ़ते। जाकर 2 रकत नफल मकाम इब्राहिम पे शुरू कर। उधर हज्जाज ने फिर हमला किया। अब जब हमला हुआ, आपका अलम बरदार गिर गया और आपकी फौज और सिपा सालार शहीद हो गए। अकेले हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर खड़े रह गए। हतीम के साइड पे इधर जो हजर अस्वद है, हजर अस्वद और रुकने शामी, इसके दरमियान में आप खड़े थे कि उसकी फौज सामने आ गई और आपको घेर लिया। आपके सर पे एक पत्थर लगा और चेहरा लहू लुहान हो गया। आप जमीन पर गिरे, फिर उठे, तलवार का वार किया, लेकिन वो सारी फौज ने यकलख्त जब आप पर वार किया तो आप शहीद होकर जमीन पे गिर गए। 73 हिजरी के अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के नवासे जब शहीद होकर जमीन पे गिरे हैं। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक बांदी को कफन देकर भेजा था कि जाओ मेरे बेटे को कफन पहना देना जब वो शहीद हो जाए। अब वो खड़ी, जब उसने देखा कि वो तो शहीद हो गए, उसने जोर से कहा मुसलमानों तुम्हारे अमीर अब्दुल्ला बिन जुबैर शहीद कर दिए गए। पूरे मक्कातुल मुकर्रमा में सन्नाटा छा। और फिर क्या हुआ कि इन्होंने, जालिमों ने यहाँ तक किया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर का सर तन से जुदा कर दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु का सर तन से जुदा किया। आपका सर जब अलग रखा तो क्या हुआ कि इसने, हज्जाज ने क्या किया कि आपकी जो बाकी नाश मुबारक थी उसको भी कफनाने के लिए नहीं दिया, बल्कि उसको बाजार के अंदर एक सनीयतुल कदा मकाम था उसके खंबे पर लटका दी कि ताकि बाजार से जो भी गुजरे उसके सामने नुमाइश हो जाए। कई दिन तक वो नाश लटकती रही। हजरत अस्मा कहती रही ओ जालिमों मेरे बेटे को अब तो छोड़ दो ताकि मैं कफन दे सकूं, लेकिन उन जालिमों ने नहीं छोड़ा। 3 दिन बाद जब हजरत अस्मा उस बाजार से गुजरी, आपने देखा आपका बेटा, देखो ना कितना जिगर चाहिए, किस कदर हौसला चाहिए। मेरे दोस्तों, ये बातें सुनाने का मकसद ये है कि हमारे बड़ों ने इस्लाम की खातिर अल्लाह की कसम बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी। माँ गुजर रही, 100 साल की उम्र है, अपने बेटे को सूली पे लटकते हुए देखे, 3 दिन हो चुके, और फिर क्या कहा कि मेरा ये शाह सवार कब उतरे, मेरा ये शाह सवार कब उतरे, क्या अभी भी मेरे शाह सवार के उतरने का वक़्त नहीं आया।
हज्जाज को पता चला कि मैंने तो तजलील के लिए इनको लटकाया था, अस्मा के एक जुमले ने इनकी इज्जत बढ़ा दी कि अभी भी मेरा शाह सवार नहीं उतरा, यानी अब्दुल्ला बिन जुबैर अभी भी शाह सवार हैं। हज्जाज ने कहा बुला के लाओ उनको, अगर वो नहीं आती तो मैं उनको बालों से घसीट कर लाऊंगा। जब उनके पास पैगाम आया, उन्होंने कहा जाओ जाकर हज्जाज को पैगाम दे दो कि मैं तुम्हारे पास नहीं आती, बालों से घसीट कर लाना है तो ले आओ, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँ। हज्जाज फिर खुद आया और आकर हज़रत अस्मा से कहने लगा कि तेरा ये बेटा मुनाफिक था। उन्होंने कहा मुनाफिक नहीं, तू मुनाफिकों का सरदार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि कबीले बनु सकीफ के अंदर एक झूठा आएगा, एक खून बहाने वाला आएगा। झूठा हम देख चुके थे, वो मुख्तार सकफी था जो झूठा था, और हम ये देख चुके हैं खून बहाने वाला तू हज्जाज बिन यूसुफ है। अल्लाह के नबी की बशारत हमने अपनी आंखों से देख लिए। फिर हज्जाज कहने लगा और बूढ़ी अम्मा तेरी अकल ख़राब हो गई है। उन्होंने कहा अकल तेरी ख़राब हो गई है। हज्जाज कहने लगा मैंने तेरे बेटे को रुस्वा कर दिया है। और माँ कहने लगी हज्जाज मैं देख रही हूँ तूने मेरे बेटे की दुनिया ख़राब की है, मेरे बेटे ने तेरी आखिरत ख़राब कर दी है। हज्जाज लाजवाब हो और वहाँ से फड़फड़ाता जब बाहर निकल आया, अभी तक 5 दिन या बाज़ रिवायतों में 10 दिन आते हैं, वल्लाहु आलम मौत तो तभी आती है। लेकिन हज़रत अस्मा अपने बेटे का दुख लेकर 5 दिनों बाद अपने बेटे को कफन दिए बगैर दुनिया से रुखसत फरमा गई। फौत हो गई उनकी माँ, दुनिया से चल बसी, और बेटा अभी तक सूली पे लटका हुआ है। और उनके भाई मुसअब बिन जुबैर अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास पहुँचे। उसने कहा जालिमो बस कर दो, 1 महीना हो चुका है उनको सूली पे लटके हुए, अब तो जुल्म की इंतहा हो गई। हज्जाज ने क्या किया, उनकी नाश को उतारा और उतार के यहूदियों के कब्रिस्तान में फेंक दिया कि ताकि इनका जनाजा भी ना पड़ा जाए, इनको कफन भी ना दिया जाए। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने ख़त लिखा, लंबी बात है, उसने ख़त लिखा कि चलो छोड़ दो। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का 1 महीने बाद जनाजा उठा, आपको कफन दिया गया, आपको कब्र में दफनाया गया। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को कब्र में उतारा गया, आपकी कब्र थी कि मुश्क ही मुश्क आना शुरू हो गया, खुशबुओं से आपकी कब्र भर गई, इर्द गिर्द में खुशबुएं दूर तक फैलने लगी, और सबको पता चल गया कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर तो अल्लाह के निहायत पसंदीदा बुजुर्ग इंसान थे कि जो इतनी बड़ी कुर्बानी देकर दुनिया से चले गए। ये मेरे दोस्तों सानहा, ये जुल्म था जो आप पर हुआ, और इसमें बड़े वाक़यात हैं। एक इबरत की बात इसके अंदर ये है कि कभी जालिम न बनो, जालिम कभी जीतता नहीं है, मजलूम की कभी हार नहीं होती। अब्दुल मलिक बिन उमैर एक रावी हैं, वो कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मैं बादशाही महल में दाखिल हुआ, यजीद के सामने, यजीद के इब्ने ज़ियाद के सामने, उबैदुल्ला बिन ज़ियाद के सामने हज़रत हुसैन का सर मुबारक पड़ा हुआ था। उसी महल के अंदर मैंने देखा कि हज़रत हुसैन, ये इब्ने ज़ियाद का सर मुख्तार सकफी के सामने पड़ा हुआ था। फिर उसी महल में मैंने देखा मुख्तार सकफी का सर मुसअब बिन ज़ुबैर के सामने पड़ा हुआ था। फिर उसी महल में मैंने देखा कि मुसअब बिन ज़ुबैर का सर अब्दुल मलिक बिन मरवान के सामने पड़ा हुआ था। व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा, ये अय्याम है, अल्लाह फरमाते हैं हम इसको अदलते बदलते रहते हैं। आज तुम जुल्म करोगे, कल तुम्हारे ऊपर कोई फिरौन बन जाएगा। आज तुम नमरूद बने हुए हो, कल तुम्हारे ऊपर कोई नमरूद बन जाएगा। यजीद की सफ में शामिल ना हो मेरे भाइयों, हुसैनी बन जाओ, मजलूम बन जाओ, कभी किसी पे जुल्म ना करो कि जालिम की पकार अल्लाह उसको ढील देते हैं। इन्नल्लाह ला युमली ज़ालिम
हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़्लितहु। अल्लाह फरमाते हैं हम जालिम को ढील देते हैं, हम उसको वक़्त पर छोड़ देते हैं, लेकिन जब खुदा पकड़ने पे आते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। इज़ा अख़ज़हु लम युफ़्लितहु, जब पकड़ पर आते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। कहाँ चले गए बड़ी बड़ी हुकूमतें करने वाले, सब मलिया मेट हो गए। इसलिए भाइयों नियत करो, अपने मातहतों के साथ जुल्म नहीं, अपने पड़ोसी के साथ जुल्म नहीं, अपने भाई के साथ जुल्म नहीं, अपने रिश्तेदारों के साथ जुल्म नहीं। हम मजलूम बन जाएंगे, हम जालिम नहीं बनेंगे। कितने जुल्म के किस्से सुनने पे आ रहे हैं, दिल दुखते है। इसलिए मैंने ये सारा वाकया सुनाया। उसने उसको कत्ल किया, उसने उसको कत्ल कर दिया, उसने उसको कत्ल किया, उसने उसको कत्ल कर दिया। जमीनों पे झगड़े, हमारे जिम्मेदार तबके 70-70 साल, 80-80 साल जमीनों पे झगड़े हो रहे हैं। अल्लाह के नबी झगड़े मिटाने के लिए आए थे, हम झगड़े बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। मुशरिकीन मक्का 80-80 साल की लड़ाइयाँ लड़ते थे, अल्लाह के नबी ने मोहब्बतें पैदा की। कुरान कहता है याद करो, वज़्कुरू इज़ कुंतुम आदा फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा। तुम याद करो उस वक़्त को जब तुम आपस में दुश्मन थे, तुम्हारी लड़ाइयाँ थी, फिर तुम्हारे अंदर मेरे महबूब आए। इस महबूब की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे अंदर मोहब्बतें पैदा कर दी, वगरना तुम तो जहन्नुम के किनारे पर खड़े थे। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा। इसलिए भाइयों नियत करके उठो कि हम इंशाअल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमें हर एक के साथ इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी इरादा और नीयत ये करके उठो कि भाइयों गुजारिश है, हाथ जोड़ के कहता हूँ आप लोगों से, इस जुमे के अंदर सारा किस्सा सुना, पल्ला झाड़ के ना उठ जाएं। जुमे का मकसद, खिताब का मकसद ये था, मेरे भाइयों नियत करके उठो, जिस भाई की नमाज छूट रही है खुदा के वास्ते वो 5 वक़्त की नमाज शुरू करे। सैलाब आ रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, अल्लाह के तूफान आ रहे हैं, उम्मत टस से मस नहीं हो रही, वही हालात, वही धारा, वही रुख है। कब तौबा करेंगे, पता नहीं किस रात सोएंगे, सुबह आंख खुले न खुले, कब इस दुनिया से चल बसे। भाइयों खुदारा 5 वक़्त की नमाज शुरू कर दो, फजर पढ़ो, ज़ोहर पढ़ो, असर पढ़ो। शैतान ने एक सजदे का इनकार किया, अल्लाह ने दरवाजे से निकाल दिया कि जाओ जन्नत से महरूम है। हम 5 वक़्त के सजदे छोड़ देते हैं, पूरे हफ्ते के सजदे छोड़ देते हैं, पूरे साल के सजदे छोड़ देते हैं। कितने मेरे भाई ऐसे हैं जो साल में सिर्फ एक दफ़ा ईद की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। मेरे भाइयों गुस्सा न करना, एक बात कहता हूँ, जब अल्लाह की ज़ात किसी से नाराज़ होते हैं, अल्लाह की ज़ात जब किसी से नाराज़ होते हैं उससे रोटी के लुक़मे नहीं छीनते, इसलिए कि रोटी तो अल्लाह काफिरों को शायद हमसे भी अच्छी दे रहे हो। अल्लाह जब किसी से नाराज़ होते हैं उससे सजदे की तौफीक छीन लेते हैं, सजदे की तौफीक छीन जाती है। मैं और आप अपने अंदर नज़र करें, कहीं खुदा के सजदे से हम महरूम तो नहीं हो गए, अल्लाह के सामने कहीं झुकने की तौफीक नहीं हो रही। दिल नहीं करता कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, हफ्ते बाद शुरू करेंगे। ना भाइयों ऐसे ना करो, मस्जिदों में आओ, भर दो मस्जिदों को। मस्जिदें पत्थरों से, दीवारों से नहीं सजती, मस्जिद नमाजियों के सजदों से सजती हैं। सजदे करें, अल्लाह की धरती पे इतने सजदे करें कि अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाए। देखो हमारे यहाँ कितना खतरनाक सैलाब आया, कितनी दुनिया बह गई है सैलाब के अंदर। कहते सुनामी से इतनी तबाही नहीं मची जितनी इस सैलाब ने तबाही मचा दी है। पाकिस्तान का कितना बड़ा हिस्सा सैलाब में, इंडोनेशिया के अंदर इतना खतरनाक ज़लज़ला है, ज़मीन फाड़ के रख दी है और लोग नंगे जो है कलपों के अंदर फिर रहे हैं। मेरे दोस्तों ये अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह तो एक झटका दे दे, ज़मीन जो है फाड़ के रख दे, पहाड़ों को
को हमारे ऊपर गिरा दें। भाइयों, तौबा करें। तौबा का मतलब यही है, हम उन पे फतवे ना लगाएं कि वो सैलाब वाले नाफरमान हैं, हम खुद तौबा करें। हमारी ज़िंदगी कितनी है, हम सियासतदानों पे तबसरे करने की बजाय अपनी ज़िंदगी पे तबसरा करें। मैं कितना गुनाहगार हूँ। तौबा करके नीयत करके जाओ सारे भाई, जुमे में आयो, नीयत कर जाओ, तौफीक अल्लाह देते हैं। दुआ मांग लो जुमे के बाद, या अल्लाह जुमा पढ़ाया है, 5 वक़्त की नमाज भी पढ़ा दे। आखिर मैं हज पे जाने वाले, उम्रे पे जाने वालों से कहा करता हूँ कि तुम वहाँ उम्रे पे जाते हो, हज पे जाते हो, हर इबादत होती है, लेकिन बैतुल्लाह का तवाफ नहीं रुकता, बैतुल्लाह का तवाफ चलता रहता है। लेकिन जब नमाज का वक़्त आता है तो बैतुल्लाह का तवाफ भी रोक दिया जाता है कि अब बैतुल्लाह का तवाफ भी रुक जाएगा, अब नमाज की अज़मत ज़्यादा है। और मेरे भाइयों, हम दुकानें बंद नहीं करते, वहाँ तवाफ रुक जाता है। हमारा बिजनेस नहीं रुक सकता, हमारी मजलिस नहीं रुक सकती, हमारी गुफ्तगू नहीं रुक सकती। मेरे दोस्तों, अपनी मजलिसें रोको और बैठ, जब अजान का वक़्त हो जाए निकल आओ अल्लाह के घर की तरफ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।